मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्ताराम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वदने तद्गुण लब्धये। सभी लोग जानते हैं कि अ, इसमें आप्त के 3 गुणों को नमस्कार किया है। वे गुण हैं वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। उन्हें इसमें नमस्कार किया है। मोक्ष मार्ग से नेतारम में उनका हितोपदेशीपना है। ज्ञातारम विश्व तत्व नाम में उनका सर्वज्ञता है। और कर्म भूवृत भेदतारम में वीतरागता है। तो इस तरह वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी आप्त को, जिन्हें अपन तीर्थंकर भगवान के नाम से जानते हैं, उनकी वंदना उमा स्वामी ने की है। और उसके आधार पर समंत्र भद्राचार्य ने ये आप्त मीमांसा की रचना की। और इसका उद्देश्य ये था कि आप्त ही पूज्य हैं, ही प्रमाणिक हैं, वे ही वंदनीय हैं। क्यों वे वंदनीय हैं? ये क्योंकि वे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। तो हम दूसरों के सामने कैसे सिद्ध करेंगे कि वे हितोपदेशी हैं? तो उनके वचनों के आधार से सिद्ध करेंगे। जो भी अपन ने बात की कारिकाओं में सत्तमेवासी निर्दोषों में पढ़ा। तो हितोपदेशी सिद्ध करने के लिए सर्वज्ञता सिद्ध की है। सर्वज्ञता सिद्ध करने के लिए अनेकांत मत की स्थापना की और सर्वथा एकांतवादियों का खंडन किया। आप देखिए कि इसकी एकांतवाद की चर्चा इसमें कौन सी कारिका से प्रारंभ हुई है। इसमें ये जो 8वीं कारिका है ना, कौन सी, 7वीं, वन मतामृत बाह्या नाम, यहाँ से वास्तव में मूल मूल ग्रंथ की भूमिका प्रारंभ होती है, जिसमें उन्होंने एकांतवाद के दोष और एकांतवादियों का स्वरूप बताया। एकांतवादी कैसे होते हैं और एकांतवाद कैसा होता है, ये इसकी चर्चा उन्होंने 7वीं कारिका से की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका जो प्रारंभ किया है वो तो अटपटा है कि देवागम नभोयान चामरादि विभूत है। तो उन्होंने बाह्य विभूतियों के कारण अनंत को वंदनीय क्यों नहीं माना? दुनिया विभूतियों के कारण ही नमस्कार करती है। और अन्य ग्रंथों में भी, जैसे कि समद्भद्राचार्य के ही रत्नगण श्रावकाचार हैं, तो उसमें उन्होंने नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, वैसे तो इसमें भी वितरागता और सर्वज्ञता की ही बात है, लेकिन पॉजिटिव बात है। तो लेकिन इसमें नेगेटिव क्यों लिया उन्होंने? तो उसका कारण ये है कि जगत जो है बाह्य विभूतियों में ही, उनसे ही प्रभावित हो जाता है और अंतरंग गुणों को नहीं पहचानता। इसीलिए समंत भद्र ने, इसका तो एक बड़ा, जो विद्यानंद स्वामी की इसके जो टीका है, उसमें एक रूपक अलंकार भी आया है कि मानो महावीर भगवान समुद्र भद्र से पूछ रहे हो। ऐसा एक उत्प्रेक्षा अलंकार है कि उमा स्वामी ने जो मुझे नमस्कार किया, वो सातिशय गुणों को, मेरे अतिशयों को क्यों नहीं नमस्कार किया? निरतिशय गुणों को नमस्कार क्यों किया? सातिशय गुण माने बाह्य विभूतियां जो पुण्य के उदय से प्राप्त होती हैं। और निरतिशय माने आप वितरागता और सर्वज्ञता, इसमें दुनिया को क्या रस है? तो उसका उत्तर समंत भद्राचार्य ने दिया और एक एक गुण का उल्लेख करके उसमें उन्होंने, समझ लीजिए, कारण भी बताया। जैसे कि अपन प्रारंभ से ही मंगलाचरण से ही देखें तो आपके इसमें है ना, देवागम नभोयान चामरादि विभूत माया विषु अपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। यानी आप के समुद्र में देव आते हैं, आप आकाश में गमन करते हैं,
चंवर, 64 चंवर इत्यादि ढूंढते हैं, लेकिन ये चीजें मायावियों में भी देखी जाती, आप में भी हैं, वो मायावी लोग भी बना लेते हैं। तो इस आधार पर हम आपको महान नहीं मानते, यानी हमें ये आपकी महानता के कारण हैं ऐसा हम नहीं मानते। कारण क्या है वो तो आगे कहा है। इसी तरह दूसरे छंद में भी विभूति का ही वर्णन है। अध्यात्मम बहिरप्येष विग्रहादि महोदय दिव्य सत्यो दिवं कस्वस्वप्यस्ति रागादि मत्सु स। ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं, मैं तो आज उसमें कारण भी बता रहा हूँ, इसलिए उसका उच्चारण कर रहा हूँ कि अंतरंग और बहिरंग जो महोदय, यानी जो विभूतियां हैं या जो चमत्कार है या पुण्य का उदय है कि शरीर में पसीना नहीं आता है, श्वेत रक्त है, सुगंधित है, ऐसी जो शारीरिक विशेषताएं हैं। अरे आपका शरीर औदारिक है तो है ही ना, आखिर भले परम औदारिक हो गए, और उसमें खून और हड्डियां तो हैं ही, भले वज्र सब नाराज संगनन हो गए, देवों को तो ये कुछ भी नहीं होता है। दिव्य सत्यो दिवौ कसु अपि, देवों में भी ये चीजें पाई जाती हैं जो कि रागादि मान है। ये रागी द्वेषी देव, उनका भी शरीर और भी बढ़िया होता है, व्यक्रिक होता है। तो ये मात्र आपका शरीर सुगंधित है और अच्छे रूप वाला है, या उसकी प्रभा करोड़ों सूर्य वाली, जो भी सब दुनिया में चलता है वो हम मानते हैं, लेकिन हमें ये आपकी महानता के आधार नहीं दिखते। हमें तो जो दिखता है वो अभी हम बात करेंगे। तीसरा छंद और मार्मिक है, जिसमें तीसरे छंद में उन्होंने मानो उनसे ये कहा, किसने, महावीर भगवान समर्थ से कह रहे हैं कि भाई मैं तीर्थंकर हूँ, मैंने तीर्थ परिवर्तन किया है, मेरे नाम से जैन शासन चलता है, शासन नायक बोलेंगे लोग मुझे, तो इस कारण तो मुझे महान मानना चाहिए, वंदनीय मानना चाहिए। ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये हिंदी में आप लोग समझते होंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो समुद्रभद्र आचार्य ने जवाब दिया कि तीर्थकृत समया नाम च परस्पर विरोधतः सर्वेशम आप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद गुरु। तो देखिए, तीर्थकृत का मतलब होता है जो किसी एक विशेष दर्शन का प्रतिपादन करे। दर्शन का मतलब यहाँ जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, नैयायिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है, इस तरह के जो हैं। तो बहुत लोगों ने अनेक अनेक दर्शन प्रचलित किए हैं। कपिल का सांख्य दर्शन था, बुद्ध का बौद्ध दर्शन था, तो आपका जैन दर्शन है। यानी आप तीर्थकृत को चलाने वाले हैं, लेकिन उनके समय में, यानी उनके मत में, सबके मत में परस्पर विरोध है। शायद अष्टशास्त्री की एक कारिका है, दादा बताते थे, कपिलो यति सर्वज्ञ तो सुगतो कथम माँ इति चेत, इस टाइप की। यानी कपिल सर्वज्ञ माने तो सुगत क्यों नहीं है, सुगत को माने तो कपिल क्यों नहीं है, तो दोनों हैं तो दोनों में विरोध क्यों है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तीर्थ परिवर्तन करने वालों में भी परस्पर विरोध दिख रहा है, तो सभी तो आप तो नहीं हो सकते ना। कश्चित एव भवेद गुरु, कोई एक ही गुरु हो सकता है जिसकी वाणी सत्य होगी। अब जो विषय की समझ लो अपन पीठिका या प्रस्तावना कह सकते हैं, वो यहाँ से शुरू होती है। तो मानो किसी ने पूछा कि तो कौन है ऐसा, आप किसे मानते हो, भवेद गुरु कौन है जो तीर्थकृत हो गए, जिसकी वाणी में विरोध नहीं आवे। तो उन्होंने कहा कि जिसके दोष और आवरण नष्ट हो जाते हैं। सर्वज्ञ कौन हो सकता है, ये कल भी मैंने आपको बताया था। सर्वज्ञ कौन हो सकता है
जिसके दोष और आवरण नष्ट हो जाते हैं वही सर्वज्ञ हो सकता है। तो दोष माने मोह राग द्वेष, और आवरण माने ज्ञानावरण आदि। तो और अतिशायन हेतु का क्या मतलब है, ये भी कल बताया था। दोष और आवरण की हानि अतिशायन हेतु से देखी जाती। यानी जगत में कोई व्यक्ति को बहुत ज्यादा मोह राग होते हैं, किसी के कम होते हैं, तो अभाव भी हो सकता है। इसी तरह किसी के ज्ञान पर आवरण बहुत ज्यादा है, किसी का कम है, तो ज्ञानावरण का अभाव भी हो सकता है। तो इस तरह है, जिसके राग द्वेष नष्ट हो गए हैं और ज्ञान परिपूर्ण प्रकट हो गया है, दोष और आवरण की हानि होने से। और उदाहरण भी दे दिया, जैसे सोने को तपाने से उसका मैल नष्ट हो जाता है, वैसे जिस आत्मा के दोष और आवरण नष्ट हो जाते हैं वो सर्वज्ञ होता है। तो अपन को ये भी विचार करना है कि ये कारिका किस संदर्भ में आई है, क्यों आई है। तो ये कारिका चौथी वाली इसलिए आई है कि जो तीसरी कारिका में कहा था कि तीर्थकृत समया नाम में परस्पर विरोध है, लेकिन आप ऐसे हैं, मतलब एक जगत में अनंत भगवान हैं जिनके दोष और आवरण नष्ट हो जाने से वे सर्वज्ञ हैं। इसका एक रेफरेंस ये भी, लॉजिक ये भी दे सकते हैं कि कोई ऐसा कोई हो सकता है क्या जो सर्वज्ञ होवे और जिसकी वाणी पूर्णतया निर्दोष होवे, प्रमाणिक होवे, ऐसा कोई हो सकता है ना। तो हाँ, हो सकता है। दोष और आवरण के अभाव से कोई भी आत्मा में सर्वज्ञता प्रकट हो सकती है। तो वो कैसी होगी सर्वज्ञता। दोष और आवरण का अभाव तो हो गया, तो लेकिन प्रकट क्या हुआ, तो सर्वज्ञ का स्वरूप क्या है। जो चौथी कारिका में बताया है कि सर्वज्ञ कैसे हो सकते हैं, तो दूसरी पांचवी कारिका में बताया कि सर्वज्ञ का होती कैसी है, दोष और आवरण हानि होने पर क्या हो जाएगा। तो जो दुनिया में समझ लो जगत के छद्मस्त जीवों को नहीं होता है ज्ञान, किसका, सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद यथा अनुमेय ततो अज्ञाति रीति सर्वज्ञ संस्थिति। सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष होते हैं क्योंकि वे किसी के अनुमेय होते हैं। इससे सर्वज्ञता की सिद्धि होती है। सर्वज्ञता का स्वरूप सिद्ध होता है इसमें कि जिनके जो जो पदार्थ हमारे द्वारा, जैसे हम इसमें तो अकेला अनुमेयत्व लिखा है, क्योंकि जिस पदार्थ का अनुमान से ज्ञान किया जाता है वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, इसलिए तो अनुमान की जरूरत पड़ती है। पर्वत पर जो आदमी खड़ा है और आग जलती हुई देख रहा है, वो धुएं का सहारा क्यों लेगा, क्योंकि धुआं है इसलिए अग्नि अवश्य है। ये तो दूर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जिसे मैं इसी बात इसलिए कह रहा हूँ कि इंद्रिय प्रत्यक्ष जो जो है वो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष भी है, ऐसा कोई हेतु नहीं दिया इनने। अनुमान वाला हेतु दिया कि जो धुएं से अग्नि को जान सकता है, तो वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति साक्षात अग्नि को देख सकता है। तो अग्नि अगर अनुमान का विषय है तो किसी का प्रत्यक्ष का विषय भी हो सकती। कल मैंने इसके लिए जो अंतरित व्यक्ति हैं या दूरस्थ व्यक्ति हैं, जैसे जो व्यक्ति दिल्ली में बैठा है, हम उसे नहीं देख सकते, भले फोन पे बात कर लें, वीडियो कॉल पे बात कर लें, लेकिन देख तो नहीं सकते ना डायरेक्ट। लेकिन जो दिल्ली में उसके साथ में बैठा है वो देख सकता है। ये दूरार्थ का हो गया। इसी तरह अंतरित का, जो गुरुदेव थे या गांधी नेहरू वगैरह थे, हमारी पिछली पीढ़ियों के लोग थे, उन्हें आज हम अनुमान से जान सकते हैं कि अगर वे नहीं होते तो आगे की संतान कहाँ से होती। लेकिन उनके समय में जो लोग थे वो तो उन्हें प्रत्यक्ष ही जानते थे।
ये तर्क इसलिए दिया जा रहा है कि जो जो अनुमेय होता है, यानी अनुमान का विषय होता है, वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष भी होता है। तो जगत में तीन चीजें ही ऐसी हैं, तीन तरह के पदार्थ के परमाणु आदि सूक्ष्म हैं, और सिमंदर भगवान है, नंदीश्वर द्वीप है, ये सब सुमेरु पर्वत है, ये दूरवर्ती हैं। और जो भूत भविष्य के तीर्थंकर हैं वो अंतरित हैं, काल से दूर हैं, लेकिन वो तत्कालीन और उस स्थान वालों के लिए प्रत्यक्ष हैं। तो इस तरह से दोष और आवरण की हानि जिसको है, तो उसे इन इन पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। इसलिए इन्होंने इसमें सर्वज्ञ का स्वरूप बताया कि ये किस तरह से वो सब पदार्थों को जानते। फिर भगवान से कहते हैं, फिर कोई कहे कि फिर ऐसा ठीक है, ये तो सर्वज्ञता का स्वरूप बताया, लेकिन समंतभद्र कहते हैं कि आप ही सर्वज्ञ हैं। ये कारिका बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किसी को सर्वज्ञ माने तो कैसे माने। तो उसका उत्तर ये छठवीं कारिका में है। सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन बाध्यते। देखो, वाणी के द्वारा, उनके द्वारा कहे गए वचनों की या तत्व की प्रामाणिकता है, और उससे आत्मा की प्रामाणिकता है। आपके वचन जो हैं प्रमाण और नय से, तथा जो पूर्व परंपरा है, पूर्वागम है, उसके विरुद्ध नहीं है। यानी आपकी वाणी में जो वस्तु का स्वरूप बताया है वह नए प्रमाण से अबाधित है, निर्दोष है। आप निर्दोष हो। देखो, आप निर्दोष हो का अर्थ ये है कि आप भीतरागी हो, और आपके वचन निर्दोष हैं, इसका अर्थ ये है कि आपके वचन जो हैं प्रमाण और नय से अबाधित हैं। तो इस तरह से अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। आपको जो इष्ट है, आपको जो इष्ट है वो प्रसिद्ध आदि प्रमाणों से बाधित नहीं है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित नहीं है। तो हम इसलिए आपको सर्वज्ञ मानते हैं, और इसलिए आप हमारे लिए महान हो। वो महानता की बात शुरू में उठाई थी ना, इसलिए आप हमारे लिए महान हो। ये बड़ा एक एक कारिका क्यों आई, उसका क्या हेतु है। अब देखिए, मूल पीठिका एकांतवाद की चर्चा सातवीं कारिका से प्रारंभ होती। अभी किसी एकांत का नाम नहीं लिया, हजारों तरह के मिथ्या एकांतवाद हैं। और मैंने पिछली बार आपको बताया था कि मिथ्या एकांत किसे कहते हैं, सम्यक एकांत किसे कहते हैं, मिथ्या अनेकांत किसे कहते हैं, सम्यक अनेकांत किसे कहते हैं। ये भी आपको पहले मैं लिखा चुका हूँ। आपको मैंने अभी कहा है कि जो मैंने पहले आपको भेजा था मैटर, वो मुझे वापस भेजना। तो अब एकांतवादी कैसे होते, अब ध्यान देना। एकांतवाद का वर्णन नहीं है इसमें, एकांत का अभी कोई उल्लेख नहीं आया। लेकिन जो मिथ्या एकांतवादी हैं जगत में, वो कैसे है। कन मतामृत बाया नाम, आपके मत रूपी अमृत से बाहर हैं। ये तो अलंकारिक भाषा है। इसका अर्थ क्या है कि वे आपके वचनों को नहीं जानते, वे आपकी वाणी में जो कहा गया तत्व है उसे नहीं जानते। मत यानी आपके द्वारा कहा गया, और अमृत यानी उसमें जो वस्तु स्वरूप अथवा मोक्ष मार्ग बताया है। तो जो सर्वथा एकांतवादी नाम, उनकी तीन समझ लो, उनके तीन लक्षण या तीन विशेषताएं बताई हैं। पहली बात तो वे सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे गए तत्व को नहीं जानते, इसलिए मिथ्या एकांतवादी हैं। आपके मतरूपी अमृत से बाहर हैं। वो तो ठीक है, नहीं जानते, ये तो बेचारे नहीं जानते तो क्या करें। लेकिन आपका अभिमान दग्धा नाम,
वे हम भी आप्त हैं ऐसे अभिमान से झुलस रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं। तो उनने जो तत्व प्रतिपादन किया, स्वेष्टम, स्व इष्टम, यानी उन्हें जो तत्व इष्ट है, किसी ने 25 तत्व माने हैं, प्रकृति अलग मानी है, पुरुष अलग माना है, किसी ने वस्तु को सर्वथा क्षणिक माना है, और जो समझ लो नित्यता है वो तो एक कल्पना मात्र है। संस्कारों से नित्यता हम महसूस कर लेते हैं, वास्तव में तो सर्वम क्षणिकम ऐसा मानते हैं। तो ऐसे जो जो जिसको तत्व इष्ट है, वो दृष्टेन बाध्यते, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाधित होता है। और मिथ्या एकांतवादियों के यहाँ क्या बाधा आती है, वो उनके द्वारा माने गए तत्व में न तो पुण्य पाप की कोई व्यवस्था बनती है, न इसलोक परलोक की कोई व्यवस्था बनती है। उन्हें तो एकांत का ग्रह लग गया है, एकांत रूपी पिशाच से पीड़ित हैं, और वे स्व पर के बैरी हैं। यहाँ तक कल अपन ने विशेष चर्चा कर ली थी। कुशला कुशलम कर्म परलोक कश्चन न क्वचित, एकांत ग्रह रक्तेषु नाथ स्वपर वैरिषु, के पुण्य पाप की कोई व्यवस्था कैसे नहीं बनती है, सब बातें आगे की कारिकाओं में आएगी। लेकिन इसलोक परलोक की व्यवस्था, पुण्य पाप की व्यवस्था कोई उनके यहाँ नहीं बनती है। वे अपना भी अहित कर रहे हैं, और जो उनको मानने वाले हैं उनका भी अहित कर रहे हैं। तो इस ग्रंथ में मूल रूप से तो मिथ्या एकांतवाद का खंडन किया है। क्यों किया है? क्योंकि अनंत भगवान ही सर्वज्ञ हैं, और उनके द्वारा कहा गया अनेकांतिक तत्व ही समीचीन है, ये बताने के लिए मिथ्या एकांतवाद का खंडन किया गया है। तो अभी तक तो सर्वज्ञ अनंत भगवान सर्वज्ञ क्यों है, या कोई जीव सर्वज्ञ कैसे हो सकता है, बाह्य विभूतियों के आधार से वंदना करने में या प्रमाण मानने में क्या हानि है, ये भूमिका बना के बाद 9वीं कारिका से समझ लीजिए ग्रंथ का मूल विषय प्रारंभ होता है। आप लोगों को शायद कभी ये सुना हो कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी प्रारंभ के 8 अधिकार तो वास्तव में उसकी पीठिका है, फाउंडेशन है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप तो 9वीं कारिका से प्रारंभ हुआ, 9वें अध्याय से प्रारंभ हुआ है, जहां उन्होंने कहा कि आत्मा का हित मोक्ष ही है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। ये विषय 9वें अधिकार में आया। अगर यहीं से शुरू कर देते वो, और आगे का लिखते तो बहुत और दूसरा बहुत सारा विषय आ जाता। लेकिन पीठिका के रूप में उन्होंने पहले 8 अध्याय लिख दिए। उसी उदाहरण से अपन यहाँ भी समझ सकते हैं कि 8 अध्याय तक तो उन्होंने आप वंदनीय क्यों हैं, सर्वज्ञ क्यों हैं, सर्वज्ञता क्या होती है, कोई जीव सर्वज्ञ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और जो मिथ्या एकांतवादी हैं वे उनका मत मिथ्या क्यों है, इस तरह के भूमिका बना के अब भाव एकांत का स्वरूप उन्होंने प्रारंभ किया है। तो इसको अभी कोई दूसरा बच्चा पढ़े, जिसने अभी पढ़ा था, किसने पढ़ा था, जो इसको शुद्ध कौन पढ़ सकता है, वो कोई पढ़े जल्दी से, क्योंकि टाइम हो रहा है फिर आपका। क्या बात है, आवाज जल्दी नहीं पहुंचती क्या? हेलो। पंडित जी 8वीं कारिका। 9वीं 9वीं पढ़ो। 9वीं कारिका। भाई भावैकान्ते पदार्थानां मभानामपन्नवात् सर्वात्मक सर्वात्मक मनाद्यन्त स्वरूप मतावकम्।
हाँ, तुमको भी, सबको ये उच्चारण का तो किसी का सही नहीं है। और कोई आप पंडित भी जी मैं परीक्षा पढ़ूं? दे हो। हाँ, पढ़ो। अब अब की बार सही पढ़ूंगा। हाँ, भावैकान्ते पदार्थानामभावान् मभावानामपन्नवात् सर्वात्मक मनाद्यन्त मा स्वरूपम मतावकम। अच्छा पढ़ा, लेकिन अब फ्लो में पढ़ना, तोड़ना नहीं। फ्लो में पढ़ जाना, मभावा नाम मभावा ये सब फ्लो में पढ़ जाना, माँ पूरा बोलना। देखो, हाँ कल भी मैंने ये बता दिया था, भाव एकांत किसे कहते हैं। तो भाव माने होता है अस्तित्व। तो अस्तित्व बोलो, अस्तित्व धर्म बोलो, सत्य बोलो। वस्तु सतरूप भी है, असत रूप भी है, अस्थि रूप भी है, नास्ति रूप भी है। इसकी चर्चा आगे की कारिकाओं में आई है, वो कल अपन रिपीट करेंगे। पदार्थों के भाव एकांत में, तो भाव एकांत कब बनेगा? अभावा नाम अपन्नवात। आ उसमें बैठा है ना, अभावा नाम अपन्नवात। अभावों का सर्वथा निषेध करने से और एकांत रूप से भाव मानने से ही भाव एकांत हो जाता है। तो वस्तु में क्या दोष आएंगे? सर्वात्मक हो जाती है, अनादि क्या वो सर्वात्मकम, हाँ, अनादि अनंत हो जाती है, और उसका कोई स्वरूप नहीं रहता है। हाँ, ख्याल में आया ना? सब पदार्थ सब रूप, दूध और पानी में कोई फर्क नहीं दिखेगा। ये हो जाएगा। सर्वात्मकम का क्या मतलब है? दूध और पानी एक हुई हो जाएंगे, क्योंकि नास्तिक धर्म को हम मानते ही नहीं है। तो जो आपको मत को नहीं मानते हैं, और पदार्थ जो है अनादि अनंत ठहरेगा। कार्य द्रव्य की पर्याय की बात है। कोई भी कार्य जो है वो अनादि से मानना पड़ेगा, और एक ही कार्य अनंत काल तक मानना पड़ेगा। तो इससे उन्होंने संकेत किया है इसमें, राग भाव प्रध्वंस भाव की चर्चा आगे की कारिका में है। यहाँ तो सामान्य कथन है कि भाव एकांत में कौन कौन से दोष आते हैं। तो वो पदार्थ कैसा हो जाता है? सर्वात्मक हो जाएगा, अनादि अनंत हो जाएगा, आदि अंत से रहित हो जाएगा, और उसका कोई स्वरूप सुनिश्चित नहीं होगा। अब इसकी चर्चा पहले आपको बहुत बता दी थी। जैसे कि मान लीजिए सोना है, और हमको रोटी है, और समझ लीजिए पानी है। तो अगर अभाव नहीं मानोगे तो रोटी और पानी में फर्क नहीं रहेगा। ये आपत्तियां आ जाएंगी। इसको उन्होंने न्याय से सिद्ध किया है। चलो 10वां पढ़ लो, आज अपन 10वां ले लेते हैं। आज तो मैंने भूमिका बताई विशेष रूप से। बोलो, तुम ही पढ़ो 10वां। कार्यद्रव्यमनादि स्यात् प्रागभावस्य निह्नवे प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रच्येवनन्ततां व्रजेत्। चलो मैं बोलता हूँ, रिपीट करना, तुम ही करना। कार्य द्रव्य मन अधिस्यात्। बोलो, कार्यद्रव्यमनादि स्यात् प्राग भावस्य निन्नवे प्रागभावस्य निन्नवे प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रच्यवेनन्ततां व्रजेत्। प्रच्यवेनन्ततां व्रजेत्। हाँ, सुन के तो सही बोल दिया कम से कम, है। हमने शायद ये गाथाएं गा के भी भेजी थी आप लोगों को। कितनी भेजी थी, है ना? इनका शुद्ध उच्चारण करके भेजा था। उसे सुनना चाहिए, उसे सुन के अभ्यास करना चाहिए। नहीं तो भविष्य में आप किसने पढ़ाया? तो अभय जी ने पढ़ाया, तो बदनामी हमारी होगी कि इनने शुद्ध उच्चारण करना भी नहीं सिखाया। चलो, हो गया समय। अभी एक प्राग भाव से, प्राग भाव निन्नवे, प्राग भाव किसे कहते हैं, और उसका लोप करने से क्या हानि, क्या आपत्तियां आती हैं? ऐसे ही प्रध्वंसा भाव में क्या आपत्तियां आती हैं? ख्याल में आया ना? इन दो का उल्लेख इसमें किया गया है। और अन्योन्य और अत्यंता भाव की चर्चा 11वीं कारिका में है।
अभी तो उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, प्राग भाव प्रतिबंध भाव की चर्चा करने में। वो कल मैं आपको लूंगा, कल वो, और उनसे व्यवस्था कर लेना संजय जी से। बात मेरी भी हो गई थी, हो गई तो पंडित वो जी। सर्वोदय अहिंसा की लिंक हो है। गई, लिंक भी ओपन हो गई पंडित जी, लेकिन वो थोड़ी लेट हो पाई, 3:30 पे ही हो पाई थी, इसलिए तो आज अभी नहीं हो भेज दो पाया, मेरे कल को। से। हाँ अभी हाँ, भेज अभी दो लिंक वो। भेज देते हैं। जी जी, हाँ भेज तो देते हैं। ताकि वो मान लो 2-5 मिनट इधर उधर भी हो जाए ना, तो कोई दिक्कत नहीं हम्म, होगी, दूसरे लोग भी जुड़ सकते हैं फिर। चलिए, जी जी, जय मैं अभी जय। आपको भेजता हूँ। ठीक, जय जय। जय जैन पंडित जी। जय जय। बीमार कौन है? जय सिंह पंडित जी। आदर्श, आदर्श जैन। आदर्श। हाँ। अच्छा, क्या हो गया भाई? संभल के रहो, बहुत ज्यादा खतरा सारे देश में है अभी।